वाणी संस्कृत ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको संस्कृत सुधा भाग 3 के पंचम पाठ किम कर्तव्यम किम न कर्तव्यम के अनुवाद के विषय में बताने जा रही हूँ। इस पाठ में सामाजिक शिष्टाचार के विषय में बताया गया है, विभक्ति प्रयोग बताया गया है तथा उपपद सह बिना का प्रयोग भी बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। गृहे अस्माभिः स्नेहेन स्थातव्यम परस्परम विवादः न कर्तव्या। गृह माने घर में, अस्माभि हम सबको स्नेहेन स्नेह से स्थातव्यम रहना चाहिए, परस्परम विवादः न कर्तव्या। परस्पर माने आपस में, विवाद माने कलह, न कर्तव्य नहीं करना चाहिए। घर में हमें स्नेह से रहना चाहिए, आपस में विवाद नहीं करना चाहिए। मधुरम वक्तव्यम मधुर बोलना चाहिए, कर्कशम ना कर्कश नहीं यानी कि कड़वा नहीं। परस्परम सहायता कर्तव्या आपस में सहायता करनी चाहिए। अग्रजानाम आज्ञा पालयितव्या तेषां च सम्माना कर्तव्या। अग्रजानाम माने बड़ों की आज्ञा पालयितव्या माने आज्ञा का पालन करना चाहिए। तेषां च और उनका सम्मान कर्तव्य करना चाहिए। बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। अनुजेषु स्नेह कर्तव्या। अनुजेषु माने छोटों से प्यार करना चाहिए या स्नेह करना चाहिए। आगे है सज्जनैः सह विवादः दुर्जनैः सह संगति न कर्तव्या। सज्जनों के साथ विवाद और दुर्जनों के साथ संगति नहीं करनी चाहिए, यानी दुर्जनों के साथ नहीं रहना चाहिए। सदा सज्जनानां संग कर्तव्या। हमेशा सज्जनों के साथ रहना चाहिए या उनका संग या साथ करना चाहिए। मित्रैः सह छलं न कर्तव्यम। मित्रैः माने दोस्तों के साथ छल अर्थात धोखा न कर्तव्यम नहीं करना चाहिए। मित्रों के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। निज समाजस्य राष्ट्रस्य च कल्याणाय प्रयत्न कर्तव्या। निज समाजस्य माने अपने समाज के, राष्ट्रस्य च और राष्ट्र के, कल्याणाय कल्याण के लिए, प्रयत्न कर्तव्या प्रयत्न करना चाहिए। मातृदेवो भव माता ईश्वर के समान होती हैं। पितृदेवो भव पिता देवता के समान होते हैं। आचार्य देवो भव आचार्य देवता के समान होते हैं। और अतिथि देवो भव अतिथि भी ईश्वर के समान होते हैं। यानी यानी अन्वद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि। यानी माने जो, अन्वद्यानि माने दोष रहित, कर्माणि कर्म होते हैं, तानि उन्हीं का सेवितव्यानि पालन करना चाहिए, नो इतराणि अन्य का नहीं। आगे है अध्ययनम निष्ठया कर्तव्यम। अध्ययन निष्ठा के साथ करनी चाहिए। अध्ययन में निष्ठा यानी लगन के साथ पढ़ाई करनी चाहिए। अध्ययने पढ़ाई में प्रमादः नैव कर्तव्या। प्रमादः माने असावधानी न एव नहीं करना चाहिए। परिवारे विद्यालये समाजे वाचनालये राजमार्गे सभायां क्रीडाक्षेत्रे भोजनशालायां आपणे चापि अनुशासनम आवश्यकम। परिवार में, विद्यालय में, समाज में, वाचनालय में, राजमार्ग में, सभा में, क्रीड़ा क्षेत्र यानी खेल के मैदान में, भोजनशाला या जहाँ खाना खाया जाता है उसको भोजनशाला कहते हैं, तो भोजनशाला में, आपणे बाजार में भी, चा अपि में भी अनुशासनम आवश्यकम अनुशासन आवश्यक होता है। अनुशासन बिना अव्यवस्था भवति। अनुशासन के बिना अव्यवस्था होती है। यह कर्तव्यानि करोति जो कर्तव्य करता है, तम सर्वे प्रशंसन्ति उनकी सभी प्रशंसा करते हैं। अतः कर्तव्य पालने प्रमादः न कर्तव्या। इसलिए कर्तव्य पालन में असावधानी नहीं करनी चाहिए। तो इस पाठ में हमें सदाचार के विषय में बताया गया है कि हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए, जिनको करने से हमारा जीवन सफल हो सकता है, और क्या चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। अब इसी को ही हम इसका अनुवाद हम फिर से देख लेते हैं। एक बार दोबारा से रिवाइज हो जाएगा। हिंदी में देखते हैं इसका अनुवाद। घर में हमें स्नेह से रहना चाहिए, आपस में विवाद झगड़ा नहीं करना चाहिए, मधुर बोलना चाहिए, कर्कश नहीं, आपस में सहायता करनी चाहिए, बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए, छोटों से प्यार करना चाहिए।
सज्जनों के साथ विवाद और दुर्जनों के साथ संगति नहीं करनी चाहिए। माता ईश्वर के समान होती हैं, पिता भगवान के समान होते हैं, आचार्य या शिक्षक देवता के समान होते हैं, अतिथि देवता के समान होते हैं। जो दोष रहित कर्म होते हैं उनका पालन करना चाहिए, अन्य का नहीं। अध्ययन, पढ़ाई लिखाई निष्ठा लगन से करना चाहिए। अध्ययन में असावधानी नहीं करनी चाहिए। परिवार, विद्यालय, समाज, वाचनालय, राजमार्ग, सभा, क्रीड़ा क्षेत्र, भोजनशाला और बाजार में भी अनुशासन आवश्यक है। अनुशासन के बिना अव्यवस्था होती है। जो कर्तव्य करते हैं उनकी सब प्रशंसा करते हैं, अतः कर्तव्य पालन में असावधानी नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे आपके पाठ का अनुवाद समाप्त हो जाता है। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद।